हेलो एवरीवन। यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए है जो लोग CPWD में अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जिनके पास डिग्री या फिर डिप्लोमा है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। बिल्कुल अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगी। वीडियो लंबी होगी, लेकिन क्या होगा कि आप इस एक सिंगल वीडियो को देख करके ही अपना रजिस्ट्रेशन CPWD में करवा सकते हैं, अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है। तो बिल्कुल हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एनलिस्टमेंट मैनेजमेंट की जो वेबसाइट है CPWD की, यहाँ पर आ जाना है और आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन पर क्लिक करना है। जब आप कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन का ऑप्शन, और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सबसे पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। जब रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ऐसे ओपन हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि आप डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो एप्लीकेंट नेम आपको यहाँ पर लिखना होगा। आपको अपना नाम, जो भी आपका नाम है, महेश है तो महेश, जो भी है एज इट इज़ वही। इसके बाद मोबाइल नंबर, और इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे और अपना पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर लिख करके ये कैप्चा एंटर करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर एक मैसेज चला जाएगा जिसमें आप पासवर्ड लिखा होगा। ठीक है, पासवर्ड लिखा होगा मैसेज में, तो आपको वो पासवर्ड यहाँ पर दोबारा लॉगिन करने के लिए डालना पड़ेगा। ठीक है, तो दोबारा लॉगिन करने के लिए आप यहीं पर कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन पर आपको क्लिक करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर्स लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अब क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका रजिस्टर आप हो चुके हैं, अब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जब आप लॉगिन पर क्लिक कर लेंगे तो एप्लीकेंट लॉगिन ऐसा आ जाएगा। तो एप्लीकेंट लॉगिन में यहाँ आपको अपना पैन नंबर और जो मोबाइल नंबर पर पासवर्ड है वो यहाँ पर आपको एंट्री करके कैप्चा एंटर करके सबमिट कर देना है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के टाइम पर यहाँ पर जब आप सबमिट करेंगे तो आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोलेगा। तो आपको सबमिट करने के बाद पासवर्ड को रीसेट कर देना है। फिर पासवर्ड रीसेट करने के बाद आप दोबारा लॉगिन करेंगे, यहीं पर आकर के लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन जहाँ कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको ये जो है 5 टाइल्स आपको दिख जाएंगी। आपको यहाँ पर 5 टाइल दिख जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि आप डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको यहाँ अप्लाई पर क्लिक करना होगा। अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं और किस क्लास में। तो क्योंकि आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है तो कैटेगरी यहाँ पर बिल्डिंग एंड रोड आपको सेलेक्ट करनी है, और जब अगर डिग्री के बेसिस पर कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो क्लास 4 के लिए यहाँ पर आपको क्लास 4 सेलेक्ट करना होगा, और अगर डिप्लोमा के बेसिस पर कर रहे हैं तो आपको क्लास 5 सेलेक्ट करना होगा। याद रखिए, जो है डिग्री या डिप्लोमा जो आपने किया है वो या तो सिविल में होना चाहिए या सिविल इंजीनियरिंग की हो, या फिर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हो, तभी आप अप्लीकेबल हैं, आप एलिजिबल हैं CPWD में रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, अगर सिविल या मैकेनिकल के अलावा किसी और स्ट्रीम से आपने डिग्री या फिर डिप्लोमा किया है तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिग्री है तो क्लास 4, डिप्लोमा है तो क्लास 5 यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपका एनेक्सर 1 का पार्ट 1 जो है वो ओपन होकर के आ जाएगा। ये एनेक्सर 1 और पार्ट 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेंट नेम ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आपको स्टेटस ऑफ एंटिटी में यहाँ पर इंडिविजुअल पर क्लिक करना है, क्योंकि आप इंडिविजुअल में ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है एज ए डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर। यहाँ पर इंडिविजुअल पर जब क्लिक करेंगे तो एक ये 2 ऑप्शन यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएंगे। तो क्योंकि आप डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर कर रहे हैं तो यहाँ आपको यस करना है। जब आप यस करेंगे तो यहाँ पर 2 फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। एक तो होगा जिसमें आपको अपना क्या अपलोड करना पड़ेगा, डिप्लोमा का या फिर डिग्री का सर्टिफिकेट, और उसी के साथ आपको यहाँ पर फाइनल ईयर की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। यानी कि डिग्री या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और प्लस फाइनल ईयर की मार्कशीट।
जब ये दोनों डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड करेंगे तो दोनों डॉक्यूमेंट पर क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड लिख करके, ऐसे सेल्फ अटेस्टेड लिख करके आप वहाँ पर अपने साइन कर दीजिएगा। साइन करने के बाद जो सर्टिफिकेट और फाइनल ईयर की मार्कशीट है, दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। अब वो डॉक्यूमेंट ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कलर हो, कोई कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस क्लियरली रीडेबल होने चाहिए। जब आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर नो रहेगा, क्योंकि ये रिटायर्ड इंजीनियर्स के लिए है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, इसका अलग से वीडियो। अगर SC या ST हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर जनरल या अदर्स में आते हैं, OBC में आते हैं, तो यहाँ पर नो कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिसेबल रहेगा, इस ऑप्शन में आपको कुछ नहीं करना है। नेशनलिटी यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। पूरा वीडियो देख लीजिए, यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी और कैसे क्या करना है वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इंडियन लिख दीजिए। एड्रेस यहाँ पर लिखना है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जो एड्रेस लिखा हुआ है आपको वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और कोई एड्रेस यहाँ पर आपको नहीं लिखना है। जो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर एड्रेस लिखा हुआ है आपको बस वही लिखना है। स्टेट में यहाँ पर आप जिस स्टेट से हैं वो स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद इधर भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऑटोमेटिक स्टेट सेलेक्ट होके आ जा रहा है तो होने दीजिए, वैसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। कोई लैंडलाइन नंबर है तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए। फैक्स है तो लिखिए, नहीं तो रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर लिख देना है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला था वही लिख दीजिए। ईमेल आईडी जो रजिस्टर करने के टाइम पर शुरुआत में लिखा था वही लिख दीजिए। कोई वेबसाइट है तो यहाँ पर वेबसाइट डाल दीजिए, वेबसाइट का URL यहाँ लिख दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। पैन नंबर आप ऑटोमेटिकली यहाँ लिखा मिलेगा, पैन नंबर लिखा मिलेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, उस पैन कार्ड को यहाँ पर अटैच कर देना है। ये भी जो पैन कार्ड अटैच करेंगे यहाँ पर, उस पर भी सेल्फ अटेस्टेड लिख करके आपके साइन होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्वेरी आ जाएगी, आपको जो है दोबारा डॉक्यूमेंट भेजने पड़ेंगे और जो है वो लेट होगा। इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको लिखना है, जो GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है वही यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ अटैच कर दीजिए। याद रखिए इसके 3 पेज होते हैं GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के, तीनों यहाँ पर अपलोड करने हैं एक साथ स्कैन करके, और उन सभी पेज पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन आपके होने चाहिए। ये ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, मे बी जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ना दिखे। अगर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर दिख रहा है तो यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर लिखना है, आधार कार्ड को भी यहाँ पर अटैच कर देना है। आधार कार्ड के दोनों साइड यहाँ पर आपको अटैच करने हैं, और दोनों साइड एक साथ मतलब एक ही पेज पर कर लेंगे तो और अच्छा है, और उस पेज पर भी सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन होने चाहिए। अब आप इंडिविजुअल्स की या पार्टनर्स की या डायरेक्टर्स की जो है डिटेल्स यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको अपना नाम लिख देना है, फ़ोटो यहाँ पर अटैच करनी है। याद रखिए जो फ़ोटो अटैच करेंगे उस फ़ोटो का, देखिए इस फ़ोटो में जैसे बैकग्राउंड वाइट है तो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपका फ़ोटो पर नाम लिखा हुआ होना चाहिए। फ़ोटो जो यहाँ अपलोड होगी वो 50 KB की या 50 KB से कम की यहाँ पर अपलोड होगी JPEG फॉर्मेट में। इसके बाद आपको यहाँ पर साइन अटैच करनी है। साइन भी आपकी जो है वो 50 KB की होगी, 50 KB या 50 KB से कम की होगी JPEG फॉर्मेट में। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन आएंगे जिसमें आपको पैन कार्ड नंबर लिखना होगा, आधार कार्ड की लास्ट की 4 डिजिट, मोबाइल नंबर लिखना होगा। वो लिख करके आप यहाँ देखिए ऐड पर क्लिक कर देना है। जब तक आप ऐड पर क्लिक नहीं करेंगे ये डिटेल सारी ऐड नहीं होंगी। ऐड पर क्लिक करते ही कुछ ऐसा आपको यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। इतना करते ही यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको गो टू पार्ट 2 पर क्लिक करना होगा। जब गो टू पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पार्ट 1 सबमिट हो जाएगा। पार्ट 2 कुछ ऐसा ओपन हो करके आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर डिसमिस गवर्नमेंट सर्वेंट इन सब में नो कर देना है, यहाँ पर भी नो कर देना है, यहाँ पर भी नो कर देना है। पढ़ लीजिए, अगर कुछ वैसा है तो यस करिए, अदरवाइज सब कुछ यहाँ पर नो कर दीजिए इस पॉइंट तक। अब पॉइंट नंबर 8 में आइए, नेम ऑफ पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। तो यहाँ पर नो कर दीजिए कोई भी, क्योंकि अभी आप नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आपका होगा नहीं। नेशनलिटी यहाँ पर कर दीजिए नॉट अप्लीकेबल।
इसके बाद लायबिलिटी कर दीजिए नो। कोई आपके ऊपर लायबिलिटीज़ तो नहीं है, यानी कोई कर्ज वर्ज तो नहीं लेके रखा है। अगर है तो वहाँ लिखना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना, वैसे नो ही करिए। ठीक है, ये हो गया, ये 8 नंबर हो गया। अब 8 नंबर होने के बाद 9 नंबर पे आ जाइए। यहाँ पर आपको नेम ऑफ बैंकर लिखना है, यानी नेम ऑफ बैंकर मतलब यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आपको बैंक का नाम लिखना है जिस बैंक में आपका अकाउंट हो। याद रखिए, जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं तो अकाउंट की डिटेल कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है देने के लिए, सिर्फ आपको बैंक का नाम देना होता है जहाँ पर आपका अकाउंट है, चाहे करेंट हो चाहे सेविंग हो। इसके बाद उस बैंक का एड्रेस यहाँ पर लिखना होता है। ठीक है, तो बैंक का एड्रेस यहाँ पर लिख दीजिएगा, फुल एड्रेस विथ पिन कोड। बैंक की ऑफिशियल ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, ये बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं पाएगा। क्योंकि आपका अकाउंट वेरीफाई होने के लिए CPWD क्या करती है, मेल करती है इसी मेल के ऊपर। उसके बाद बैंक का ही मोबाइल नंबर, अगर बैंक मैनेजर का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बैंक का जो भी ऑफिशियल मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अब पॉइंट नंबर 10 में आ जाइए, वेदर ऑलरेडी एनलिस्टेड विद CPWD और एनी अदर डिपार्टमेंट। तो यहाँ नो कर देना है, क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आज आप है ना, तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अब अगर कोई पर्सन, कोई आपका रिलेटिव, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी या कोई भी भाई बहन, अगर यहाँ पर आपका CPWD में रिलेटिव है तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर नो कर देना है। ठीक है, अब जब आप पार्ट 2 फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन का नंबर, आपको इन्वेस्टमेंट फ़ीस की डिटेल जो है वो यहाँ पर सबमिट करनी होती है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, वो भारत कोष से पेमेंट होती है, उसका वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, कैसे पेमेंट करनी है आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब पेमेंट कर देंगे भारत कोष पर तो एक पेमेंट की रिसिप्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो वो रिसिप्ट पर एक ट्रांजैक्शन नंबर लिखा होगा, वो यहाँ पर आपको लिखना है। किस डेट को आपने पेमेंट की है वो डेट यहाँ पर लिखनी है, और कितने अमाउंट का पेमेंट आपने किया है। क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं डिग्री के बेसिस पर, तो 5000 फीस यहाँ पर फीस पेमेंट करनी होती है, और आप जो है डिप्लोमा के बेसिस पर कर रहे हैं तो 3000 फीस आपको पेमेंट करनी होती है। ये सारे डिटेल यहाँ पर लिख करके आप गो टू पार्ट 3 पर क्लिक कर देंगे। आप गो टू पार्ट 3 पर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी पार्ट सबमिट हो जाएगा, और पार्ट 3 आपका ये ओपन होकर के आ जाएगा। पार्ट 3 में ये सभी ऑप्शन पर आपको ओके टिक कर देना है, कोई भी ऑप्शन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सारे टिक करने के बाद आपको सबमिट एनेक्सर पर क्लिक कर देना है। जब आप ये करेंगे तो आपका एनेक्सर 1 जो है वो सबमिट हो जाएगा। जब एनेक्सर 2 सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद आपको क्या होगा कि आपको ऐसा ऑप्शन फिर से ओपन होकर के आ जाएगा, है ना, ऐसा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर आपको ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। ऑल एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको जो है ये चेकलिस्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो चेकलिस्ट वाले पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ये सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये एनेक्सर 2 ओपन हो जाएगा, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आपको जमा करने हैं। तो प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये डिसेबल होगा, ये भी डिसेबल रहेगा, यहाँ सब नो ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनलिस्टमेंट ऑर्डर अगर कोई है तो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर आपका कहीं रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। लिस्ट ऑफ नियर रिलेटिव वर्किंग इन CPWD अगर हैं तो यस, नहीं तो नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ये 4 हो गए, अब 5, इसके बाद 4 हो गए। इसके बाद सेल्फ अटेस्ट, ये भी नो रहेगा, डिसेबल रहेगा, क्योंकि कोई भी आप वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन कर नहीं रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखिए, फॉर्म 16A आपको फॉर्म जो है 16A या फिर 26AS आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो वो ट्रेसेस की वेबसाइट है, उसको भी कैसे डाउनलोड करना है उसके वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्ट वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्म 26A अपलोड करेंगे वो लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का आपको सबमिट करना है। ठीक है, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर का, हर एक फाइनेंशियल ईयर के 4 पेज निकलेंगे। ठीक है, तो यानी कि 12 पेज टोटल लगभग हो जाएंगे, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उन सभी को प्रिंट आउट लेना है,
बिल्कुल क्लियर स्कैन करना है और हर एक पेज पर जो है सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन ज़रूर कर देने हैं। ठीक है, और फिर एक साथ स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ठीक है, इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यहाँ यस करना है। पैन कार्ड रजिस्ट्रेशन यहाँ भी यस कर देना है। इसके बाद वीसीसी ये डिसेबल रहेगा, नो। पीपीओ ये भी नो, ऑटोमेटिक डिसेबल ही रहेगा। रिटायरमेंट वाला भी डिसेबल रहेगा। यहाँ पर देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एफिडेविट ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर की, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है एक एफिडेविट बनवानी है 10 रुपये के स्टाम्प पर। ठीक है, 10 रुपये के स्टाम्प पर, उस पर आपको नोटरी करवा लेना है, मजिस्ट्रेट से साइन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये कैसे बनती है उसके वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ जा कर के डायरेक्ट देख सकते हैं। और आपको जैसे कि 2 पेज हैं अगर एफिडेविट के, तो दोनों पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन ज़रूर करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर वापस आ जाएगा। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री या डिप्लोमा, तो यस करना है। आधार कार्ड का यस कर देना है। एक इनकम सर्टिफिकेट भी स्टेट गवर्नमेंट से बनवाना होता है, वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो लेस देन 4 लाख का होगा। 4 लाख से कम का आपको एक इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है? तहसीलदार से बनवाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यस करिए, यस करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जब आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा, प्रीव्यू कर दीजिए। प्रीव्यू करने के बाद यहाँ पर सबमिट एनेक्सर पर क्लिक कर दीजिए। अब ये आपके 2 एनेक्सर सबमिट हो गए। अब आपको एनेक्सर 3 सबमिट करना है। ठीक है, तो एनेक्सर 3 में जाइए। एनेक्सर 3 यहाँ पर ये चेकलिस्ट जो मैं आपको बता रहा था, ये चेकलिस्ट का टैब ऐसा यहाँ दिखेगा। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएंगे। अब आपको डिटेल ऑफ वर्क्स पर क्लिक करना है। डिटेल ऑफ वर्क्स पर क्लिक करेंगे तो बिल्कुल ब्लैंक ऐसा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, ऐसा फॉर्म आ जाएगा तो यहाँ पर सबमिट एनेक्सर पर क्लिक करके इसको भी सबमिट कर देना है। एक बार जब सबमिट कर देंगे तो बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करके वापस आ जाना है। ठीक है, अब इसके बाद जब आप जो है ये कर देंगे, एनेक्सर 3 भी सबमिट कर देंगे, तो सिर्फ एक चीज़ बचेगी, फाइनेंशियल साउंडनेस सबमिट करने की। क्योंकि एनेक्सर 3 होता है वर्क एक्सपीरियंस देने के लिए, और फाइनेंशियल साउंडनेस होती है जैसे कि बैंकर सर्टिफिकेट, ये सब अपलोड करने के लिए। तो इन किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप डिग्री या डिप्लोमा के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जा रहे हैं। तो आप फाइनेंशियल साउंडनेस, ये ऐसे एनेक्सर 5 ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर ऐसे ओपन होकर के आ जाएगा तो सबमिट एनेक्सर पर क्लिक करना है, तो आपका ये एनेक्सर 5 भी सबमिट हो जाएगा। फिर आपको बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। बैक टू डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो क्योंकि आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, चेकलिस्ट हो गई, डिटेल ऑफ वर्क और फाइनेंशियल साउंडनेस, ये सारे सबमिट हो गए हैं, तभी आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कीजिए। जब आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट फॉर्म आपका ओपन होकर के यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ओके करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो जो आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा की है वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस की जो रिसिप्ट होगी वो यहाँ पर आपको अपलोड करनी है, और उस रिसिप्ट पर भी सेल्फ अटेस्टेड लिख करके साइन कर देना है। जब आप यहाँ पर उसको अपलोड करके यहाँ पर सबमिट फीस पर क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो ये था बिल्कुल कंप्लीट प्रोसेस। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।